हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा ये आपका जो है सबसे पहला टेंस है जहाँ से हम लोग ग्रामर की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा इसकी पहचान क्या होती है। तो आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। सो सबसे पहले आप पता कीजिए कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है आता है, ते हैं आता है, ती ही आता है, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इतना क्लियर होने के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिलता है उसके अंतर्गत आपका ही आता है, सी आता है, ईट आता है और व्यक्तियों के नाम आते हैं, नेम ही नाम। तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। उसके आगे आपका आता है भैया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी और यू आता है, दे आता है और इसके आगे थोड़ा सा और भी है, जैसे मोर देन वन मीन्स एक से अधिक सब्जेक्ट अगर आते हैं तो उनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की केवल बेस फॉर्म लगा देते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। देखेंगे आपका प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे है तो इसके साथ केवल हम बेस फॉर्म लगाएंगे। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस की जानकारी आपको देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला देखिए हमने बॉक्स में लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस लगा देंगे, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यस या अथवा ईएस कब लगाएंगे, अगर वर्ब के लास्ट में एस ओ आ जाए, यसिया आ जाए अथवा सिया आ जाए। सो फ्रेंड्स, अथवा यक्स आ जाए। सो फ्रेंड, उसके लास्ट में हम ईएस लगा देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यस अथवा ईएस लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, तुम सोते हो। तो तुम सोते में क्या है, ये आपका जो तुम सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए फ्रेंड्स आपको पहले बताया गया है कि अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके साथ केवल हम बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या है, सेकेंड सेंटेंस आपका है। सेकेंड सेंटेंस में आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में यस अथवा ईएस लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, आपका सेंटेंस है राहुल पत्र लिखता है। इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे सबसे पहले काम कौन करता है, राहुल। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको बताया गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, ये हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद सीधे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ये सेकेंड सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस फ्रेंड्स आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या होता है, आगे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले समझिए, इसका रूल ये है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको हम कई बार बता चुके हैं और आशा करते हैं आप लोग जान गए होंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सीट और किसी का नेम आ जाए तो उसके साथ हम डज नॉट लिखेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे क्या लिखेंगे, हम डज नॉट लिखेंगे। उसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं, हम डज नॉट लिखेंगे। और अगर आपको मिल जाए प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स वी यू दे, तो फ्रेंड्स उसके साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका फार्मूला ये रहा निगेटिव सेंटेंस का, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, पहले आप पहचानिए फ्रेंड्स, लास्ट में आया ता हूँ। देखिए हम समझ गए कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ये निगेटिव पार्ट में जाएगा। और आपको हम बता चुके हैं अगर आपको मिल जाए प्लूरल सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे डू नॉट। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो सेंटेंस मिला मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इसका सब्जेक्ट आई मिला, इसलिए फ्रेंड्स हम आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये निगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, आई डू नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स देखते हैं, मीना स्कूल नहीं जाती है। देखेंगे फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपका है मीना स्कूल नहीं जाती है, लास्ट में आती है, आप तुरंत पहचान गए कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है,
प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का। और आपको बताया गया अगर आपको किसी का नाम मिल जाए या सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा मी नॉट डज नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपका ये भाई निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब आगे भाई बढ़ते हैं, आपको हम पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका यस नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप। देखो नीचे दिया गया है। तो यस नो टाइप में क्या होता है, अगर हिंदी सेंटेंस के पहले क्या आ जाए, सो फ्रेंड्स आपका होगा यस नो टाइप सेंटेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डू अथवा डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट दिया है तो नॉट लिखो, नहीं दिया तब ना लिखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और सेंटेंस देखते हैं फिर क्या है, क्या तुम सोते हो। देखिए फ्रेंड्स, क्या पहले आ गया और तुरंत आप क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए डू। उसके बाद आपको बताया गया था ये आपका यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, लिखेंगे डू यू, लास्ट में वर्ब लिख देंगे स्लीप। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स डब्ल्यू या टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, डब्ल्यू या टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में कब, देखेंगे कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए। सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डब्ल्यू या वर्ड सबसे पहले आप लिख दीजिए, इन सब की इंग्लिश आप सबसे पहले लिख दीजिए और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए। अगर सेंटेंस में नॉट दिया तो नॉट लिखिए, नहीं दिया तब आप बिल्कुल मत लिखिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, एक आपको हम सेंटेंस दे रहे हैं, राजू पत्र क्यों लिखता है। तो आपको हमने बताया था अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए तो सीधे उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे। सो फ्रेंड देखिए, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, हमने वाई लिख दिया। उसके बाद आप देखिए आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा जो राजू वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज लिखते हैं और प्लूरल के साथ हम डू लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका फ्रेंड्स ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।